क्या कभी आपने सोचा है कि भारत के अंदर 500 से ज़्यादा किले हैं और 100 से ज़्यादा पैलेस हैं, और जो पैलेस है बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद भी ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा क्यों बोला गया? जाहिर है अजूबा बोला होगा तो कुछ तो चीज़ें ऐसी होंगी। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं ताजमहल देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, एक ब्लॉग मैं इसका ऑलरेडी बना चुका हूँ, बट ये जगह ही ऐसी है जितनी बार भी आते हो आप, आपका मन नहीं भरता। और आज हम बताने वाले हैं कि आखिर भारत की एक खूबसूरत बिल्डिंग दुनिया का 7वां अजूबा कैसे बन गया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली ये वीडियो होने वाली है। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग को मैंने कवर किया है, बट बताना चाहता हूं कि ताजमहल को ही 7वें अजूबे में क्यों चुना गया। फिलहाल मैंने टिकट ले लिया है ऑनलाइन, जो 40 रुपये का है। अगर भीड़ की बात करूं तो ये भीड़ साक्षी है, आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी भीड़ रहती है। यहाँ आते हो तो बहुत सारी सिक्योरिटीज से आपको गुजरना होता है। और ये जो गेट दिख रहे हैं, ये यहाँ का बेस्ट गेट है जिससे हमने एंट्री की है। यहाँ के अगर गेटों की बात की जाए तो यहाँ पर 3 गेट हैं। और ये जो जगह दिख रहे हैं, ये है यहाँ की चेक इन और चेकआउट करने वाली जगह। ये जो जगह देख रहे हैं, ये यहाँ की पार्किंग जगह है। बट जैसे मैंने बताया कि आज मैं आपको ताजमहल का वो इतिहास बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर आप खुद कहेंगे कि ये वाकई में 7 अजूबे वाली जगह है। ये यहाँ पर 3 गेट देखेंगे आप, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। हमने जहाँ से एंट्री की थी वो वेस्ट गेट था। बीच में जहाँ मैं खड़ा हूँ इसे पार्किंग बोला जाता है। और जस्ट अभी हमें सामने जाना है, जो आप ये यहाँ का मेन गेट देख रहे हैं। दोस्तों, बात है 1607 की, जब मुग़ल एम्पायर अपनी पीक पे था और मुग़ल बादशाह के सबसे छोटे लड़के, जिनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम, उनका निकाह अपने दोस्त एडवोकेट, उनकी सगी भतीजी जिनका नाम था मुमताज़ महल, उनसे करा दिया गया। बताते हैं कि शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम पहले दिन से ही अपनी वाइफ यानी मुमताज़ महल से बेपनाह मोहब्बत करने लगे। और आने वाले 10 साल जो थे उनके लिए बहुत बड़े पीक पे थे, क्योंकि 10 साल में उन्होंने बहुत सारी जंग जीती, जिसके बाद मुग़ल बादशाह ने अपने लड़के शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम का नाम खुश होकर शाहजहाँ रख दिया। शाहजहाँ का मतलब सारे जहाँ पर राज करने वाला, जिन्हें आज आप शाहजहाँ के नाम से जानते हैं। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की 6 वाइफ थी, जो 6 की 6 वाइफ जो है आगरे में जो किला है वहाँ पर हरम पर ही रहती थी। लेकिन वो सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते थे वो मुमताज़ से ही मोहब्बत करते थे। और उन्हीं की याद में ये ताजमहल बनाया गया, जिसको हम ताजमहल कहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे बहुत सारे पॉइंट की कि आखिर इस ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा क्यों कहा जाता है। दोस्तों, पहला पॉइंट आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं दूर खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे ताजमहल बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप जैसे नज़दीक आते हैं तो ये ताजमहल छोटा दिखाई देने लगता है। देखिए, अमूमन तौर पर होता क्या है कि जब आप पास होते हो तो आपको चीज़ बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब आप दूर होते हो तो छोटी। लेकिन यहाँ मैं दूर खड़ा हूँ तो ताजमहल आपको बड़ा दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे ही नज़दीक जाओगे तो ये ताजमहल आपको छोटा दिखाई देने लगेगा। ये साइंटिस्टों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और साइंटिस्टों ने माना कि ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ जो इस बिल्डिंग को देखने को मिला। यानी अभी आप दूर से देख रहे हैं तो ये आपको बड़ी दिखाई देगी, और जैसे ही आप इसके नज़दीक जाएंगे तो ये ताजमहल आपको और छोटा दिखाई देगा, यानी परफेक्ट दिखाई देगा। ये यहाँ का पहला पॉइंट है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं अंदर और हमने गेट पार कर लिया है, और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं। इस गेट की सुंदरता की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। तो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर ताजमहल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरे साल में 30 लाख से ज़्यादा इंडिया के अंदर ऐसी कोई बिल्डिंग है जिसको लोग देखने आते हैं तो वाहिद ताजमहल है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, कम से कम 500 से ज़्यादा किले, 100 से ज़्यादा पैलेस, लेकिन वाहिद ताजमहल एक ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो है पूरे साल में आते हैं, जिनकी संख्या 30 लाख से भी ज़्यादा है। और दोस्तों, ये जो आंकड़े हैं ये वाकई में चौंकाने वाले हैं, और ये प्राउड फील करने वाले हैं कि ताजमहल में इतने लोग देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है, क्या कभी आपने कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग कवर की है, यानी वहाँ घूमे हैं? कभी आप जब हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हो तो आपको फील होता है ये काफ़ी पुरानी बनी हुई है, लेकिन जब आप ताजमहल को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे ये आज ही बनी है।
जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और कभी आप एग्जाम्पल के तौर पर घूम कर देख लेना, किसी भी आप हिस्टोरिकल प्लेस पे जाना, फिर आप ताजमहल पर जाना, आपको ये फील होगा ये आज ही बनी हुई है। यानी लगभग 400 साल हो गए हैं इसको बने हुए ज़्यादा, लेकिन ये आज भी आपको ये फील कराती है जैसे आज ही बनी हुई है। ये यहाँ का तीसरा इनक्रेडिबल पॉइंट है। दोस्तों बात करते हैं अगर चौथे पॉइंट की, बट उससे पहले पानी देख लीजिए, कितना साफ पानी है। जब ये पानी साफ होता है और गर्मी में पत्थर गर्म होता है तो सोचिए कितना अच्छा कोलैबोरेशन होता है कि गर्मी में आने के बाद भी आपको यहाँ पर जो है ठंडक महसूस होती है। खैर दोस्तों, इसे मैं पॉइंट में गिनती नहीं करूँगा। चौथा जो बड़ा पॉइंट ये है वो ये है कि 20,000 मजदूरों ने काम किया, और ये केवल काम एक दिन नहीं हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, 3 दिन नहीं हुआ, बल्कि 22 साल लगातार काम चलता रहा। इतिहास में हिंदुस्तान में ये पहली बिल्डिंग थी मुगल एम्पायर की जब लगातार 22 साल काम होता रहा और 20,000 मजदूर काम होते रहे। साइंटिस्टों के लिए ये सोचने वाली बात थी, और ये बात मजबूर करती है इसको अजूबों में गिनती करने के लिए। तो अगर 5वें पॉइंट की बात की जाए तो 42 एकड़ में जो वाइट संगमरमर पत्थर से जो मकबरा बना हुआ है, इसके आज की अगर वैल्यू की बात की जाए तो इसकी कीमत आज के टाइम से $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा बैठती है, जो इतिहास में किसी भी हिस्टोरिकल पैलेस की आज के टाइम पर कोई वैल्यू इतनी नहीं है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नीचे, और बहुत ही शानदार हवा आ रही है। आपको पता है गर्मी में यहाँ गर्मी रहती है, लेकिन इस पानी की वजह से बहुत ही शानदार हवा आ रही है और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अभी हम जा रहे हैं थोड़ा आगे। दोस्तों अगर छठे पॉइंट की बात की जाए तो ताजमहल पर जो आप सफ़ेद संगमरमर पत्थर देख रहे हैं, ये आगरा से 400 किलोमीटर दूर राजस्थान से मंगाया गया था, जिस पत्थर का नाम है मकराना मार्बल। और ये केवल इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे फाइन और अच्छा मार्बल है, जिसको आगरा में यूज किया गया ताजमहल के लिए। दोस्तों आपने सुना होगा इल्यूजन टू रियलिटी, यानी कई बार जो आप देखते हो वो रियलिटी में कुछ अलग होता है। ये आप जो मीनार देख रहे हैं, यानी बीच में मकबरा है, चारों तरफ जो मीनार देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये ताजमहल की तरफ झुकी हुई हैं। देखो रियलिटी इसकी ये है, ये ताजमहल की तरफ झुकी नहीं है, बल्कि ताजमहल से बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अगर कुछ हो भी जाता है, अगर ये मीनार गिर भी जाती है, तो इससे मकबरे को कोई नुकसान नहीं होगा। सोचो कितने दिमाग से ये बनाया गया होगा, यानी जो मीनार हैं वो दूसरी साइड झुकी हुई हैं। दोस्तों अगर 8वें पॉइंट की बात करूं तो भारत नहीं, पूरी दुनिया में ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग है जिसको सबसे ज़्यादा कॉपी किया गया है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मॉडल मिलेंगे, स्पेशली भारत में जो मॉडल मिलेंगे ताजमहल के मिलेंगे। मध्य प्रदेश में हाल में ही ताजमहल को कॉपी किया गया है। केवल मध्य प्रदेश की बात नहीं, इंडिया में 30 से 35 जगह पर, चाहे वो छोटे लेवल पर या बड़े लेवल पर, ताजमहल को कॉपी किया गया है, यानी इस मॉडल को बनाया गया है। तो ताजमहल के 9वें पॉइंट की बात की जाए तो ये पूरे दिन में 4 बार कलर बदलता है। आप ये चारों कलर इसके देख सकते हैं। सूरज निकलने से पहले ये ब्लैक शेड देता है, और सूरज निकलने के बाद आप देखिए लाइट येलो और पिंक शेड देता है। ये दोपहर को ये बिल्कुल आप देखिए ऐसे खूबसूरती दिखाता है, बहुत ही ज़्यादा। और सनसेट के बाद की बात की जाए तो देखिए गोल्डन लुक दिखाता है ये। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं आगे। ये जो आप ग्रिल देख रहे हैं, ग्रिल की साइड में जो लोग जा रहे हैं ना, ये ऊपर मकबरे में जा रहे हैं, जिन्होंने 200 रुपये का यहाँ टिकट लिया है। बट मैं जा रहा हूँ आगे, आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो कहानी आपको पता ही नहीं होगी। तो ये ऊपर रास्ता जा रहा है जहाँ हम जाएंगे, बट मैं नीचे एक पॉइंट दिखाने वाला हूँ। ये शायद ताजमहल अगर आप आए होंगे आपको नहीं पता होगा। ये जस्ट सामने देख रहे हैं, आपको पता है क्या है? यहाँ पर मुमताज़ को दफनाया गया था। अभी लोगों को पता ही नहीं है, भारत के अंदर मुमताज़ महल को 3 बार दफनाया गया था। उनका असली जो दफन हुआ था वो बुरहानपुर में हुआ था, मध्य प्रदेश में, जब वो अपना 14 यानी 14वां बच्चा के दौरान वो ख़त्म हो गई थी। यानी 13 बच्चे उनके पैदा हुए थे, 14वें बच्चे के दौरान वो ख़त्म हो गई थी। उनको वहाँ दफनाया गया था। उसके बाद 6 महीने बाद उन्हें यहाँ पर लाकर, जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया था, यहाँ पर दफना दिया। और उसके बाद जब ये ताजमहल कंप्लीट हो रहा था, उसके बाद यहाँ उनको दफनाया गया था। यानी कुल मिलाकर मुमताज़ महल को 3 बार दफनाया गया था। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर का अभी हम व्यू देखने वाले हैं जो बहुत ही शानदार है। जब आप यहाँ आते हो तो एग्जैक्टली यहाँ पर आपको, अगर आप ऊपर जो मकबरा देखने जा रहे हैं लोग, अगर ऊपर जाना चाहते हो तो उसका 200 रुपये का टिकट यहाँ भी मिल जाता है, जो ऑनलाइन होता है। यहाँ से आप ताजमहल का लुक देखिए, कितना शानदार और कितना प्यारा लुक दिखाई देता है यहाँ से। दोस्तों अगर 10वें पॉइंट की बात की जाए
तो ताजमहल को लगभग 400 साल हो गए ज़्यादा बने हुए, लेकिन उसके बाद भी आज भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दिन पर दिन इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होगा? आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पे जाएंगे तो वो डैमेज होती जा रही होगी, लेकिन ताजमहल और भी खूबसूरत हो जा रहा है। वजह क्या है? ये है आपके देखने का नज़रिया। कहते हैं ना कि मोहब्बत जिंदा है दोस्त, क्योंकि एग्जैक्टली लोग यहाँ आते हैं उनकी मोहब्बत की दास्तान सुनने के लिए। और जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो आपको उसकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है। तो ताजमहल ज़िंदा क्यों है? क्योंकि दुनिया में अभी भी मोहब्बत ज़िंदा है, और ये जब तक मोहब्बत ज़िंदा रहेगी ताजमहल यूं ही सलामत रहेगा। छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, वो रिपेयर होती रहेंगी, बट देखने का जो नज़रिया है लोगों का, उसकी नज़र में ये ताजमहल अभी भी बहुत खूबसूरत ही रहेगा। दोस्तों ये यहाँ की मस्जिद है जो ताजमहल में है। यहाँ फ्राइडे के दिन नमाज़ होती है और स्पेशली नमाज के लिए ओपन की जाती है। ये इसका लास्ट छोर है, जहाँ से आप सामने का एक पार्क है जिसको बोला जाता है मेहता पार्क, उसको आप देख सकते हैं। मैं अभी जूम कर रहा हूँ, जूम करके देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। वहाँ भी एक मॉडल तैयार हो रहा था, लेकिन लोग कहते हैं काला ताजमहल, लेकिन ऐसी कहीं भी बात लिखी हुई नहीं आई। बट इतना तय है कि वहाँ पर एक मॉडल तो ज़रूर तैयार हो रहा था। ये बीच में जो दिख रहे हैं आप, ये यमुना नदी दिख रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी भी मुग़ल दौर में बिल्डिंग बनी है वो नदी के बराबर में ज़रूर बनी होंगी, क्योंकि पानी की बहुत बड़ी किल्लत रहती थी। पानी से निजात पाने के लिए जितनी भी बिल्डिंग देखेंगे आप, वो यमुना नदी या जो भी नदी है के आसपास बनी होंगी। ये दोस्तों इसका लास्ट छोर है। जब आप यहाँ आते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा फील करते हैं। तो आप देखेंगे अगर बिहाइंड से भी अगर देखेंगे तो ताजमहल आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार, एकदम बहुत ही अद्भुत। तो आई होप दोस्तों ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, और आज आप जान पाए होंगे कि आखिर ताजमहल को दुनिया का 7वां अजूबा क्यों बोला जाता है। और बाकी इंटरेस्टिंग कहानी है। और ताजमहल एक ऐसी बिल्डिंग है जिस पर जितनी बार भी आओ ना, बार बार आने का मन करता है। दुआ कीजिए कि मैं नेक्स्ट टाइम आगरा आऊँ, फिर यहाँ का चक्कर लगाऊँ मैं। और जब एक बार आप आगरा आएँ तो ताजमहल को इग्नोर करना तो इतना आसान है नहीं। अरे जब दुनिया इग्नोर नहीं कर पाई तो आप कैसे इग्नोर कर पाओगे। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।